आप सोराइसिस मैनेज करने की कितनी भी कोशिश कर लो, कभी कभी फ्लेयर ओवरनाइट ही आ जाता है और पेशेंट्स का पहला सवाल होता है, डॉक्टर ये फ्लेयर अप आया क्यों? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। सच ये है, सोराइसिस के कुछ हिडन ट्रिगर्स होते हैं जो आपको दिखते भी नहीं, समझ भी नहीं आते, लेकिन इम्यून सिस्टम को तुरंत इग्नाइट कर देते हैं। आज मैं आपको वो 5 हिडन ट्रिगर्स बताऊंगा जो हंड्रेड्स ऑफ सोराइसिस पेशेंट्स में कॉमन होते हैं, बट जिनके बारे में ज़्यादा लोग जानते ही नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। मैं एक MBBS डॉक्टर हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं हिडन फैक्टर्स जो सोराइसिस का फ्लेयर अप ले आते हैं। स्ट्रेस सोराइसिस का सबसे अंडररेटेड ट्रिगर है और ये सिर्फ इमोशनल स्ट्रेस नहीं होता। हिडन स्ट्रेस 3 फॉर्म्स में होता है। मेंटल स्ट्रेस जैसे कि ओवरथिंकिंग, डेडलाइंस, फिजिकल स्ट्रेस जैसे कि फटीग, लेट नाइट्स, और इंटरनल स्ट्रेस जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस या गट प्रॉब्लम्स। सोराइसिस पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रेस हार्मोन्स के सिग्नल्स को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता है। छोटा स्ट्रेस भी बॉडी को इन्फ्लेमेशन मोड में डाल देता है। अगर फ्लेयर सडन रेडनेस, इचिंग, बर्निंग, स्कैल्प फ्लेकिंग या स्किन टाइटनेस के साथ आता है तो बहुत चांसेस हैं कि ये स्ट्रेस ट्रिगर्ड फ्लेयर हो। शुगर सोराइसिस के लिए लिटरली इग्निशन फ्यूल होता है। जैसे ही ब्लड शुगर स्पाइक होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है और इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेशन केमिकल्स रिलीज करता है। छोटी चीज़ें जैसे कि बिस्किट, ब्रेड, चाय, चीनी वाली, पैकेट जूस, पेस्ट्रियाँ, ये सब फ्लेयर अप को एक्टिवेट कर सकती हैं। हिडन शुगर जैसे कि फ्लेवर वाला दही, सीरियल, एनर्जी ड्रिंक्स, डाइजेस्टिव बिस्किट, ये भी इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। पेशेंट्स को लगता है कि मैंने तो कुछ ज़्यादा नहीं खाया, पर सोराइसिस के लिए ये शुगर की छोटी क्वांटिटी भी फ्लेयर अप का रीज़न बन सकती है। साइलेंट इन्फेक्शंस सबसे डेंजरस हिडन ट्रिगर होता है। थोड़ा बहुत गले में इन्फेक्शन हो गई, साइनस की प्रॉब्लम हो गई, पेट खराब हो गया, UTI हो गया, वायरल हो गया, इन सब इन्फेक्शंस की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एंटीबायोटिक दी जाती है तो आपने नोटिस किया होगा कि एंटीबायोटिक से भी आपका सोराइसिस का फ्लेयर अप आया। और उसका रीज़न कभी कभी ये भी होता है कि एंटीबायोटिक्स की वजह से भी हमारे गट के जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। गाइस, अगर आप थकान, हल्का सा फीवर, थ्रोट में ड्राइनेस, गट में ब्लोटिंग या बॉडी में कमज़ोरी और दर्द महसूस कर रहे हो और उसके बाद सोराइसिस का फ्लेयर अप हुआ है तो बहुत पॉसिबल है कि छोटी मोटी वायरल इन्फेक्शन आपको हुई हो। एक और रीज़न जो हिडन ट्रिगर है वो है केबनर फिनोमेना, केबनर इफेक्ट। सोराइसिस पेशेंट्स की स्किन फ्रिक्शन टॉलरेट नहीं कर पाती है। टाइट कपड़े, जीन्स, बेल्ट, ब्रा स्ट्रैप, मास्क, एल्बो, डेस्क पर ऐसे रखना एल्बो को, जिम के दस्ताने, ये सब माइक्रो इंजरी क्रिएट करते हैं और इस माइक्रो इंजरी से 10-14 दिन बाद नए सोराइसिस के पैचेस आते हैं। इसको हम केबनर फिनोमेना कहते हैं मेडिकल भाषा में। पेशेंट्स वेदर या डाइट को ब्लेम कर देते हैं, पर एक्चुअल कल्प्रिट होता है फ्रिक्शन। और अगली जो बात है वो है ठंडा मौसम और कम धूप। विंटर फ्लेयर सोराइसिस का क्लासिक पैटर्न होता है। कोल्ड क्लाइमेट में स्किन ड्राइनेस बढ़ी जाती है, आपको पता है, ह्यूमिडिटी गिर जाती है, UVB कम हो जाता है, विटामिन D कम बनता है शरीर में, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हम लोग सुस्त हो जाते हैं। तो इम्यून इम्बैलेंस की वजह से फ्लेयर अप बढ़ता ही बढ़ता है। पोल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा, इस पोल्यूशन UVB रेस को और ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से और धूप हम तक नहीं पहुंच पाती। तो समरी ये है कि सोराइसिस के हिडन ट्रिगर्स जो सबसे ज़्यादा फ्लेयर अप कॉज करते हैं वो है स्ट्रेस, चीनी, साइलेंट छोटी मोटी बीमारियाँ, फ्रिक्शन और ठंडा मौसम अलॉन्ग विद कम धूप। इन ट्रिगर्स को समझना और इन ट्रिगर्स को जो आदमी समझ लेगा और अपना लेगा वो सोराइसिस के फ्लेयर अप के अगेंस्ट बैटल जीत जाएगा। अगर आपको सोराइसिस बार बार फ्लेयर अप होता है तो रीज़न सिर्फ ऑइंटमेंट या क्रीम कमज़ोर होना नहीं होता। रीज़न अक्सर ये हिडन ट्रिगर्स होते हैं जो आपको दिखते भी नहीं है और बॉडी को एक्टिवेट कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक सोराइसिस ट्रिगर ट्रैकर PDF बनाऊं जिसमें आप डेली फूड, स्ट्रेस, वेदर और फ्लेयर अप को ट्रैक करके पैटर्न समझ सको, तो नीचे कमेंट करें ट्रिगर ट्रैकर। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो सोराइसिस फूड्स टू अवॉइड या विंटर प्रोटोकॉल पर, तो आप कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो। गाइस, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया को, जहां हम सोराइसिस को सिर्फ ट्रीट नहीं बल्कि डिकोड करते हैं। रिमेंबर, फ्लेयर रैंडमली नहीं होता, एक ट्रिगर होता है और जब ट्रिगर समझ आ जाता है तो सोराइसिस कंट्रोल में आ जाता है।